सरकारी भूमि से सपा नेता आजम खान का कब्जा नहीं हटवाने पर भाजपा विधायक ने प्रशासन को दिखाया आईना। एसडीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। खाद के गड्ढों की सरकारी जमीन पर बने आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर क्यों नहीं की कार्रवाई। एसडीएम को अविलंब अवैध कब्जा खाली कराने को कहा। सपा नेता आजम खान के प्रति जिला प्रशासन का रुख कुछ नरम क्या हुआ कि आजम खान से 36 का आंकड़ा रखने वाले भाजपा नेता और रामपुर नगर विधायक आकाश सक्सेना प्रशासन पर ही गर्म हो गए। खाद के गड्ढों की सरकारी जमीन कब्जा कर बनाए गए हमसफर रिजॉर्ट पर कार्रवाई में बढ़ती जा रही ढिलाई को लेकर सख्त नाराजगी जताते हुए एसडीएम रामपुर को पत्र लिखकर अविलंब अवैध कब्जा खाली कराने के लिए कहा है। सपा नेता आजम खान का पसियापुरा शुमाली स्थित हमसफर रिजॉर्ट है। इस मामले में शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से ही तहसीलदार सदर की कोर्ट में वाद दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि रिजॉर्ट में खाद के गड्ढों की 0.038 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी गाटा संख्या 164 है। कोर्ट के आदेश पर पैमाइश हुई, जिसमें सामने आया कि खाद के गड्ढों की जमीन है। कोर्ट ने जमीन से अवैध कब्जे खाली कराने के साथ ही क्षतिपूर्ति भी वसूलने के आदेश दिए, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। एसडीएम सदर को दो रिमाइंडर भेजने के बाद भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसके बाद शहर विधायक आकाश सक्सेना ने शनिवार को एक बार फिर एसडीएम मोनिका सिंह को पत्र भेजा है। उन्होंने तहसील प्रशासन के रवैये के खिलाफ सख्त नाराजगी जताते हुए अविलंब जमीन से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि तहसील प्रशासन की कार्यशैली देखकर लग रहा है कि आजम खान के मामले को टालने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध लगती है। ये तहसीलदार कोर्ट के ऑर्डर काफ़ी पुराने ऑर्डर हैं। आजम का जो हमसफर रिजॉर्ट है उसमें खाद के गड्ढे सरकारी भूमि की जगह है। काफ़ी टाइम पहले की हमारी ये शिकायत थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने ये तय किया था जो सरकारी गड्ढे हैं उसको वापस सरकार अपने कब्जे में। लगातार इसमें हम पत्राचार कर रहे हैं और उस पर भी अभी तक कोर्ट के आदेशों का अमल नहीं होना तो बहुत गंभीर विषय है। और आज हमने पत्र लिखा है और अगर इसके बाद भी अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर आगे सोचना पड़ेगा। गड्ढे खाद के कहाँ पर? हमसफर जो रिजॉर्ट आजम खान का है, उस हमसफर रिजॉर्ट को जब बनाया गया तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में खाद के गड्ढे हुआ। आजम ने पूरे उस पर जो खाद के गड्ढों पर कब्जा कर वो रिजॉर्ट अपना बनाया। तो ये जितना हिस्सा जो खाद के गड्ढों का है हमने इनको बताया था, इसकी बाकायदा जांच हुई थी, जांच होकर मुकदमा चला था। इसके बाद तहसीलदार की कोर्ट ने उस पर आदेश किया था कि हाँ ये सही है, उसमें जो जुर्माना बनता है वो भी इनको अदा करना चाहिए था और खाद के जो गड्ढे उसको खाली जगह प्रशासन को कराना चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये लेटर आज लेकर गया और आज ही नहीं पहले भी कई बार इस पर कहा जा चुका है, लेकिन उस पर अभी तक इसमें इन लोगों ने संज्ञान में नहीं लिया। और कोर्ट के आदेश, चाहे छोटी कोर्ट हो या बड़ी कोर्ट, अगर उसके आदेशों की अवहेलना होती है तो वो गलत है। तो जिला प्रशासन का ये डालने वाला रवैया है, अब देखते हैं, फिलहाल तो अभी पत्र लिखा है, इस पर कार्रवाई देखते हैं। अगर आपकी सत्ताधारी विधायक की भी बात टाली जाएगी नहीं तो क्या मतलब इसको किस नजर से? टालने की बात नहीं है, टाल तो कोई सकता ही नहीं है। अगर हम कोई बात कह रहे हैं और वो अगर सही है, किसी की हिम्मत नहीं है इस बात को वो टाल जाए, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको आईना दिखाना कि कोर्ट के आदेश का अभी तक पालन क्यों नहीं किया गया और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती है क्या ऊपर शिकायत इसमें सुनवाई क्यों नहीं होगी? अगर एक कोर्ट ने आदेश कोई किया है तो क्यों नहीं होगी? बात विषय यह है कि सुनवाई होने में देर क्यों हो रही है, असली विषय ये है। किसको मामले को टालने की कोशिश कर अब मैं कह तो रहा हूँ आपसे, ये समझने का विषय है, देखने का विषय है कि कौन ऐसा है जो इस मामले को टालने की कोशिश कर रहा है और या इस मामले में दूसरे पक्ष को फायदा देने की कोई कोशिश कर रहा है। समझने का विषय ये है, तो देखेंगे, आज पत्र लिखा है, देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। बात नहीं सुनी जाती तो फिर आगे क्या? क्यों नहीं सुनी जाएगी? कोर्ट के आदेश की किसी की हिम्मत लेकर नहीं मानना। हमारा काम है कि उस चीज को बताना कि आपके द्वारा। लंबा अरसा हो गया तहसीलदार कोर्ट का ये फैसला, अब तक देरी क्यों? आज कहा है इससे, तभी मैंने आपसे कहा कि काफी पत्राचार के बाद आज पत्र लिखा है और देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है। फिर अगर नहीं होगी तो बात